जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 11 के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 है। इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन हैं, तो आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम 1.2। तो क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। जो भी हमें यहाँ पर सेट दिए गए हैं उनमें से हमें बताना है कौन से नल सेट हैं, यानी कि एम्प्टी सेट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट है ऑड नेचुरल नंबर का जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1 होता है, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आगे वाले ऑड नेचुरल नंबर होते हैं। आप देख सकते हो इन नेचुरल नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 से डिवाइड हो सके, यानी कि ये एम्प्टी सेट होगा। इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो आंसर में लिखेंगे देयर इज़ नो ऑड नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2। देयरफॉर दिस इज अ नल सेट। यहाँ पर लिखा नहीं है। देयरफॉर दिस इज अ नल सेट। ओके, अब करेंगे पार्ट 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का ऐसा सेट जो इवन होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो नंबर खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे सभी नंबर को प्राइम नंबर्स कहा जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो भी यहाँ पे ये प्राइम नंबर्स हैं इसमें इवन नंबर ओनली 2 है, यानी कि इस सेट का एक एलिमेंट होगा 2। इट मीन्स ये नल सेट नहीं है। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स 2। और कोई भी ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसे सिंगलटन सेट कहा जाता है। तो लास्ट में ये लाइन भी लिख देंगे, दिस इज नो नल सेट, दिस इज सिंगलटन सेट। ओके, अब करेंगे पार्ट 3। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। इस सेट में एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो आप सोचिए कोई भी ऐसा नंबर जो x से छोटा है। सपोज हमारा नंबर हो गया 4, हमने एक नंबर ले लिया 4। ओके, लेकिन अभी कंडीशन और भी दी गई है कि जो हमारा x होगा वो 7 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये 7 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि इस सेट में x जो नेचुरल नंबर है वो 5 से छोटा और 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इट मीन्स इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये नल सेट होगा। तो इसके आंसर में लिखेंगे देयर इज़ नो नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ओके, अब करेंगे पार्ट 4। इसमें दिया है द सेट ऑफ y सच दैट y is a point common to any 2 parallel lines। इस सेट में y वेरिएबल कॉमन पॉइंट है किसी भी 2 पैरेलल लाइंस पर। तो पहले इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि किसी भी 2 पैरेलल लाइंस पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, यानी कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये नल सेट है। तो आंसर में लिखेंगे 2 पैरेलल लाइन्स हैव नो कॉमन पॉइंट। देखो ये 2 पैरेलल लाइन है, इसमें कहीं भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। ओके, दिस इज अ नल सेट, देयरफॉर दिस इज अ नल सेट। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
इसमें दिया है विच ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो भी क्वेश्चन 2 में सेट्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट सेट है ये हमें बताना है। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में दिया है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक साल के सभी मंथ्स का सेट, तो आप जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, ये काउंटेबल है यानी कि ये फाइनाइट सेट हुआ। तो आंसर में लिखेंगे द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर इज़ फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज़ 12 एलिमेंट्स। तो जो भी एक साल के मंथ का हमें सेट दिया गया है ये एक फाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसमें टोटल 12 मंथ्स होते हैं, यानी कि इस सेट के टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे जो कि काउंटेबल हैं, तो ये फाइनाइट सेट होगा। अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से कोई भी एलिमेंट्स हमें दिए हों और लास्ट में बहुत सारे डॉट्स दिखाई दें तो वो एक इनफाइनाइट सेट होता है। तो आंसर में लिखेंगे 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन इज़ एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज़ इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो भी हमें ये सेट दिया गया है ये इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। इस सेट में जो भी ये सेट हमें दिया गया है इसमें नेचुरल नंबर हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि इस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट हैं नेचुरल नंबर्स के, इसलिए ये सेट होगा इनफाइनाइट सेट। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें सेट दिया है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बीच में कुछ नंबर्स हैं 99 एंड 100। इसमें सेट दिया है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, उसके बाद कुछ नंबर और आएंगे और लास्ट में 99 और 100 हमें मिलता है। यानी आप देख सकते हो इस सेट का लास्ट एलिमेंट इसका कहीं ना कहीं पर एंड होता है, यानी कि ये फाइनाइट सेट होगा। तो आंसर में लिखेंगे 1 2 3 डॉट डॉट 99 100 इज़ अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैव 100 एलिमेंट्स। जो भी हमारा ये सेट है इसके टोटल 100 एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हो इसमें 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स आते हैं, यानी कि इसमें 100 ही एलिमेंट्स हैं और इसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट होगा। अब करेंगे पार्ट 4। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स का ऐसा सेट जो 100 से बड़ा है। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 101 102 एंड सो ऑन, और इसी तरह से ये आगे इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, यानी कि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ये इनफाइनाइट सेट होगा। तो आंसर में लिखेंगे द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 100 इज़ एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 100 आर इनफाइनाइट इन नंबर। जो भी हमारा ये सेट है ये इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 100 से बड़े वो नंबर्स इनफाइनाइट हैं क्योंकि उनको काउंट नहीं किया जा सकता। इस सेट के एलिमेंट अनकाउंटेबल होंगे। फोर्थ हो गया इनफाइनाइट। अब करेंगे पार्ट 5। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट है। 100 से छोटे 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। इट मीन्स इस सेट के एलिमेंट्स भी 25 होंगे जो कि फाइनाइट है, काउंटेबल है। तो ये सेट फाइनाइट होगा। तो आंसर में लिखेंगे द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100 इज़ अ finite set because prime numbers less than 100 are 25 in numbers। जो भी ये 100 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट है ये एक
फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि 100 से छोटे टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि काउंटेबल हैं, फाइनाइट है, तो ये सेट भी फाइनाइट सेट होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ हमें सेट दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से फाइनाइट और कौन से इनफाइनाइट सेट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन्स का ऐसा सेट जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो इस तरह से वाई एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। हमें बोला गया है लाइंस का वो सेट जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनी भी लाइन डाल सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल। ओके, कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो ये सेट इनफाइनाइट होगा। तो आंसर में लिखेंगे द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो भी ये लाइंस का सेट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। अब करेंगे पार्ट 2। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर का सेट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, काउंटेबल है, फाइनाइट है, तो ये सेट फाइनाइट सेट होगा। तो आंसर में लिखेंगे द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैव 26 एलिमेंट्स। अल्फ़ाबेट के लेटर का जो भी सेट है ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टोटल 26 एलिमेंट्स होते हैं, तो 26 ही इस सेट के एलिमेंट होंगे। अब करेंगे पार्ट 3। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे नंबर का सेट जो 5 के मल्टीपल हों। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल हो सकते हैं। इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत, यानी कि इस सेट के एलिमेंट अनकाउंटेबल होंगे, तो ये सेट इनफाइनाइट होगा। तो आंसर में लिखेंगे द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इज़ एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज इनफाइनाइट नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5। जो हमारा ये सेट है नंबर का जो 5 से मल्टीपल हो, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट मीन्स अनगिनत नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल हो सकते हैं। अब करेंगे पार्ट 4। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। एनिमल्स का सेट जो अर्थ पर रहते हैं ये एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि जो भी एनिमल्स अर्थ पर रहते हैं उन्हें काउंट किया जा सकता है, चाहे वो कितने भी हों। अर्थ पर रहने वाली 8.6 या 8.7 मिलियन प्रजातियां हैं अर्थ पर रहने वाली, यानी अर्थ पर रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनको काउंट किया जा सकता है, यानी कि वो फाइनाइट है। तो ये सेट फाइनाइट सेट होगा। तो आंसर में लिखेंगे द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ इज़ अ फाइनाइट सेट because animals on earth are finite in numbers। ऐसे एनिमल्स का सेट जो कि अर्थ पर रहते हैं ये एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि अर्थ पर रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं वो फाइनाइट हैं, वो सीमित मात्रा में हैं, उनको काउंट किया जा सकता है। बेशक वो किसी बड़े नंबर में हों, उन्हें काउंट किया जा सकता है। तो ये सेट फाइनाइट सेट होगा। अब करेंगे पार्ट 5। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। सर्कल का ऐसा सेट जो ओरिजिन से पास करते हों, तो कितने ऐसे सर्कल हो सकते हैं जो ओरिजिन से पास करेंगे। इस तरह से होती है वाई एक्सिस
और ये एक्स एक्सिस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, यानी कि ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर एक्स और वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये होता है ओरिजिन। ओके, इस वाले पॉइंट से कितने सर्कल को पास किया जा सकता है इस पॉइंट से। ओके, इस तरह से हम ये देखो कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ओरिजिन से, अनगिनत सर्कल। ये देखो, ठीक है, इस पॉइंट को टच करते हुए हम अनगिनत सर्कल पास कर सकते हैं। ओके, कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू ओरिजिन। इस पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल को पास किया जा सकता है, यानी कि इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, आंसर में लिखेंगे The set of circles passing through the origin 0 0 is an infinite set because infinite circles pass through origin। जो ये सेट है सर्कल का जो ओरिजिन से पास करते हैं, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि किसी भी ओरिजिन से इनफाइनाइट सर्कल को पास किया जा सकता है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ख़त्म हुई। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।